यस, हाँ जी भाई। तो सबसे पहले तो मैं आपको छुट्टी बता दूं, शनिवार को क्लास लेंगे, रविवार की छुट्टी है और मंडे को सब बच्चों को पहुंचना है। सोमवार को जो नहीं आएगा बच्चा, उसकी मंगलवार को एंट्री नहीं है, वो घर ही रहेगा फिर। यस या नो, समझ में आ गई के बात? शनिवार को आप जा सकते हो और संडे का आपका रेस्ट है। मंडे को हर बच्चे को प्रेजेंट, क्योंकि मंडे को 2 बजे से आपकी क्लासें हैं साहब। यही छुट्टियां हैं। जो बच्चा जाना चाहता है वो जा सकता है, जो नहीं जाना चाहता है वो आराम से पढ़े। क्लियर? पहली बात तो ये। अब इस बात में कोई डिस्कशन नहीं होना चाहिए। अब आ जाइए अपन कुछ बात करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे फैक्ट जो हो सकता है कि यहां से आपको क्वेश्चन मिले। कुछ मैंने पीडीएफ उठाई है जो बहुत यूजफुल पीडीएफ है, सारे अपने आप में क्वेश्चन है, तो फटाक फटाक से आप लिखते रहे। सारे सब्जेक्टों के हैं ये, ठीक है नहीं भाई? हाँ भाई, ये जो है आपके पास दिख रही है जीवाणु से, हाँ भाई किससे? जीवाणु से जनित रोग, जीवाणु से आने वाले रोग। कौन से रोग? तो आपके पास कई बार आ जाता है वायरस से रिलेटेड, जीवाणु से रिलेटेड, ठीक है कि नहीं, प्रोटोजोआ से रिलेटेड, रहा ना। जीवाणु को और क्या कह सकते हैं? बैक्टीरिया, बैक्टीरिया या जीवाणु। तो कई बार हिंदी में बैक्टीरिया लिखा हुआ भी आपको मिल जाता है, तो आप लिखिए जीवाणु या बैक्टीरिया जनित रोग, जीवाणु या बैक्टीरिया जनित। हाँ भाई देखो, प्लेग, प्लेग आपको पता है किससे फैलता है भाई? इसका, हाँ, चूहा इसका वाहक मानते हैं। किस, कौन मानते हैं? चूहा। हालांकि ऐसा नहीं है चूहा काटने से होता है, ठीक है, चूहा इसका क्या भाई? वाहक है, ठीक है कि नहीं? चूहा, प्लेग, ये एक महामारी थी कोई टाइम, एक बार बहुत बड़ी महामारी आई थी, प्लेग, प्लेग। हाँ भाई, तपेदिक, कौन सा रोग भाई? तपेदिक। तपेदिक को बोले तो टीबी। तो कई बार टीबी सुनते हैं जनरली, टीबी तो खूब सुना आपने, लेकिन उसके हिंदी में क्या कहा जाता है भाई? तपेदिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तपेदिक रोग। कौन सा रोग भाई? तपेदिक, टीबी। तो टीबी कौन सा रोग है भाई? जीवाणु या बैक्टीरिया जनित रोग है। और प्लेग भी जीवाणु या बैक्टीरिया जनित रोग है। अब निमोनिया, कौन सा रोग है? निमोनिया, सुना होगा आपने, निमोनिया हो गया। बच्चों के जनरली, बहुत छोटे बच्चों में बहुत बड़ी समस्या होती है निमोनिया, निमोनिया रोग, पानी वानी भर जाता है। जब निमोनिया किस भाग में होता है वैसे? फेफड़ों में। यह भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि निमोनिया मानव शरीर में किस भाग में होता है? फेफड़ों में होता है। फेफड़ों को इफेक्ट करता है निमोनिया। और टीबी, टीबी भी फेफड़ों को ही करती है, ठीक है कि नहीं भाई? निमोनिया या टीबी। हाँ भाई, अगला रोग कौन सा है भाई? सिफिलिस, सिफिलिस रोग। हाँ, एक रोग उससे पहले गोनोरिया। कौन सा रोग है भाई? गोनोरिया। फिर अगला रोग कौन सा है? सिफिलिस। हाँ भाई, प्लेग, तपेदिक, निमोनिया, फिर गोनोरिया। ये यौन संक्रमित रोग है भाई। कौन सा रोग है? यौन। और ये सिफिलिस भी कौन सा है भाई? यौन संक्रमित रोग है दोनों ये, गोनोरिया और यौन जो जनन होते हैं, अंग होते हैं, उनमें क्या होता है भाई? ये रोग होता है, गोनोरिया और सिफिलिस। अगला देखो, टाइफाइड। कौन सा रोग? टाइफाइड। ये तो खूब सुनते हैं अपन। क्या निकल आया भाई? टाइफाइड निकल आया साहब, ठीक है कि नहीं भाई? अगला जो है वो है काली खांसी, कुकर खांसी या काली खांसी, जो सूखी खांसी चलती है लंबे समय तक, वो काली या कुकर खांसी कहते हैं, काली खांसी या कुकर खांसी कहते हैं, ठीक है नहीं भाई? टिटनेस, कौन सा रोग भाई? हाँ भाई, टिटनेस रोग। कौन सा रोग? टिटनेस रोग। एक तो वो टिटनेस वो भी होता है, टीका लगता है, ये रोग है टिटनेस भाई। कुष्ठ रोग, कौन सा रोग? कुष्ठ रोग होता है। और डिप्थीरिया, कौन सा रोग? डिप्थीरिया। तो आम भाषा में लगभग लगभग ये रोग अपन सुनते हैं। तो सारे किस रिलेटेड है ये? जीवाणु। कौन कौन से? प्लेग, तपेदिक, निमोनिया, सिफिलिस, टाइफाइड, सॉरी गोनोरिया, सिफिलिस, टाइफाइड, कुकर खांसी, टिटनेस, कुष्ठ रोग और डिप्थीरिया। सारे किससे रिलेटेड है? जीवाणु या बैक्टीरिया जनित रोग है। किस रिलेटेड है? जीवाणु या बैक्टीरिया जनित रोग है, ठीक है कि नहीं भाई? एक इसने ये बना रखी है, हाँ भाई, पंडित ने जीएसटी का टीका कर डाला। कोई ऐसी ट्रिक बना रखी है, पंडित ने जीएसटी का टीका कर डाला। पंडित है, उसने ने जीएसटी, जीएसटी है ना भाई, जीएसटी शुरू होती है, का टीका कर डाला। तो पंडित से पैसे, प्लेग, तैसे तपेदिक, ने निमोनिया, हाँ भाई, जी से गोनोरिया, ए से सिफिलिस, टी से टाइफाइड, का से काली खांसी, टी से टिटनेस, के से कुष्ठ रोग और डे से डिप्थीरिया।
यस या नो? तो एक बार आप इसको रिवाइज करेंगे, याद करेंगे, तो ये जीवाणु जनित रोग है। कौन से रोग है? जीवाणु। ऑप्शन में कैसे आ जाता है? दिए गए विकल्पों में से जीवाणु जनित रोग कौन सा है? यस, हाँ जी। अगला देखो, किससे जनित रोग भाई? प्रोटोजोआ से जनित रोग। रोग बहुत सारे हैं लेकिन ये कुछ इंपोर्टेंट है इनमें से। अब प्रोटोजोआ जनित रोग, प्रोटोजोआ जनित रोग। हाँ भाई, कौन सा भाई? पहले कालाजार। कौन सा रोग है भाई? कालाजार। फिर पेचिस है, अमीबी पेचिस। कौन सी पेचिस? अमीबी पेचिस। फिर कौन सा भाई? पायरिया रोग। कौन सा रोग? पायरिया रोग। फिर निंद्रा रोग हो गया, में से मलेरिया ज्वर हो गया, और पै से पेचिस हो गया। तो पेचिस दो है, एक अमीबी पेचिस होती है और एक पेचिस होती है। तो पेचिस जो है वो किस में आता है भाई? प्रोटोजोआ जनित रोगों में आता है। और एक ट्रिक इसकी बना रखी है, कल आम पानी में पका। कल आम पानी में पका। कैसे? कालाजार, ऐसे अमीबी, पैसे पायरिया रोग, में से मलेरिया ज्वर, और पैसे पेचिस। ओके। जैसे काला ज्वार की बात करें तो इसकी वाहक होती है बालू मक्खी। कौन सी मक्खी? बालू मक्खी होती है सब इसकी वाहक। ये भी आप लिखना, कालाजार की जो वाहक होती है वो बालू मक्खी होती है। प्रोटोजोआ, तो अपने इसको लिख सकते हैं परजीवी। क्या लिख सकते हैं भाई? परजीवी। यानी ये रोग तब तक नहीं हो सकता जब तक कोई परजीवी इसकी हेल्प नहीं कर सकता। तब मक्खी क्या करती है साहब? हेल्प करेगी, तो परजीवी हो गया ये। कौन सा रोग? परजीवी जो है, प्रोटोजोआ जनित परजीवी। तो कालाजार हो गया, जिसमें एक बालू मक्खी होती है, वो उससे होता है ये। अमीबी पेचिस हो गया। पायरिया रोग जो होता है, ठीक है कि नहीं है? और मलेरिया ज्वर होता है, पेचिस होते हैं ये रोग। चलो अगली प्रत देखें। हाँ भाई, नया जो है टॉपिक है वो है वायुमंडल की परतें। तो ये तो इतना जटिल है नहीं कि अपने इसको कोई ट्रिक वगैरह लगाएं इसके लिए अपन। हाँ भाई, जानते हैं हम साहब कि वायुमंडल की परतें ऐसे होती हैं। देखो, ये सबसे ये नीचे का आवरण होता है। हाँ भाई, कौन सा मंडल भाई? सौर मंडल। सौर मंडल कहते हैं इसको साहब। कौन सा मंडल? तो इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि मौसम की जो घटनाएं होती हैं, मौसम की घटना जिसमें सारी आ गई, बिजलियों का चमकना, कड़कना, जो मौसमी घटनाएं वो सारी किसमें होती है? सौर मंडल। सौर मंडल क्या आता है? समताप मंडल। कौन सा मंडल भाई? समताप। इसकी खास बात है, हाँ भाई, एक तो वायुयान इसमें उड़ते हैं, ये खूब अच्छा क्वेश्चन है। हाँ भाई, और एक ओजोन परत इसमें है। ये बहुत अच्छे क्वेश्चन है दोनों इसके। कौन सी जरूरत भाई? वायुयान और ओजोन परत किसमें? समताप मंडल में। तो याद रहेगी समताप और सौर मंडल की दो विशेषता। फिर आता है मध्य मंडल। हाँ भाई, मध्य मंडल। हाँ भाई, इसका ताप सबसे कम होता है मध्य मंडल का। ठीक है भाई, कौन सा मंडल? मध्य मंडल। भाई बीच में तो याद रह गया अपने आप ही मध्य मंडल। मध्य मंडल से ऊपर आता है आयन मंडल। आयन मंडल का इंपोर्टेंट है, जो हमारे उपग्रह होते हैं। कौन से भाई? ये उपग्रह सारे किसमें सेट होते हैं भाई? आयन मंडल में होते हैं। आयन होते हैं तभी तो वहां से सूचनाएं पहुंच पाती है। ठीक है नहीं भाई? तो आयन मंडल हो गया, जिसमें उपग्रह वगैरह किस पे सेट होते हैं? आयन मंडल। और सबसे ऊपर बहिर्बीरी मंडल। बहिर्मंडल। कौन सा मंडल है? बहिर्मंडल। तो सबसे नीचे सौर मंडल, उससे ऊपर समताप मंडल, उससे ऊपर, तो बीच वाला तो मध्य होगा तो अपने आप ही हो जाएगा पृथ्वी की वायुमंडल परतें। तो यहां तक बात हो गई थी अपनी। तो चार परतें, पांच परतें हो गई। और किलोमीटर मैंने बताया, पहली वाली कितना भाई? 18। पहली वाली कितना? 18 किलोमीटर। ठीक है ना भाई? और दूसरी 50 तक, तीसरी 80 तक। ठीक है ना भाई?
और फिर चौथी 640 तक, और उससे फिर ऊपर आएगी बहुब्रीहि मंडल आ गया। ठीक है कि नहीं भाई, घटनाएं मैंने आपको बता दी इनकी। ठीक है कि नहीं है? अच्छा, नाइट्रोजन कितना है 78.09, और ऑक्सीजन कितना है 20.95, फिर आर्गन कितना है 0. और फिर CO2 कितना है 0.0। ये भी आपको याद रखना है, पूछ ले तो बता सकते हो। चलो आगे चलो। अब जनवरी में कुछ इंपोर्टेंट डेज आते हैं, उसकी एक PDF अपने पास। हाँ भाई, 1 जनवरी को विश्व परिवार दिवस। कौन सा भाई? विश्व फैमिली डे। विश्व फैमिली डे कब आता है? 1 जनवरी का आता है। 4 को विश्व बेल दिवस। कौन सा दिवस भाई? बेल दिवस। ब्रेल दिवस छोड़ दो आप, ये इंपॉर्टेंट एक तो, इसको इंपॉर्टेंट लगा लो आप। हाँ भाई, प्रवासी भारतीय दिवस। कौन सा दिवस है भाई? प्रवासी भारतीय दिवस। यस या नो? प्रवासी, इस डे को इंपॉर्टेंट इसलिए कि महात्मा गांधी जो थे वो अफ्रीका से आए थे भाई इस दिन। कब आए थे भाई? अफ्रीका से आए थे, दक्षिण अफ्रीका से आए थे 9 जनवरी को, इसलिए इसको प्रवासी भारतीय दिवस कर दिया, घोषित कर दिया भाई। तो ये इंपॉर्टेंट है। हाँ भाई, 10 जनवरी भी इंपॉर्टेंट है, खूब ट्रेंडिंग में है। हिंदी विश्व दिवस है भाई। कौन सा भाई? हिंदी विश्व दिवस। विश्व हिंदी दिवस है 10 जनवरी को। तो ये दोनों ही डे इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय युवा दिवस, ये भी इंपॉर्टेंट है, 12 जनवरी वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 12। हाँ भाई, स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद जयंती होती है भाई, विवेकानंद। ठीक है भाई, तो युवाओं के आदर्श है विवेकानंद जी, तो इसलिए कितनी जनवरी है भाई? 12 जनवरी। स्वामी विवेकानंद जी हैं, वो युवाओं के बड़े आदर्श हैं। ठीक है कि नहीं भाई? ये तो 12 जनवरी की जो डेट है वो। अब 13 लोहड़ी, मकर संक्रांति सबको पता है। हाँ भाई, सेना दिवस 15 जनवरी क्या है भाई? थल सेना दिवस। कौन सा दिन है भाई? थल सेना। तो ये याद रखना, थल सेना दिवस कब है भाई? 15 जनवरी को है। हाँ भाई, सुभाष चंद्र 23 जनवरी सुभाष चंद्र जयंती बनाते हैं भाई अपन। ठीक है, और 24 जनवरी राष्ट्रीय बालिका दिवस, ये भी इंपॉर्टेंट है भाई। राष्ट्रीय बालिका दिवस कब बनाया जाता है भाई? 24 जनवरी राष्ट्रीय बालिका दिवस। 15-25 राष्ट्रीय मतदान दिवस, ये भी इंपॉर्टेंट है भाई। मतदान दिवस, मतदाता दिवस। कौन सा दिवस भाई? मतदाता दिवस 25 जनवरी। राष्ट्रीय बालिका दिवस, उससे अगले डे मतदाता दिवस। अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस 26 जनवरी गणतंत्र दिवस मनाते हैं। 27 अंतर्राष्ट्रीय पंडित स्मरण दिवस। 28 लाला लाजपत राय की जयंती, ये भी एक बार देखना आप। ठीक है कि नहीं भाई? ये भी आपको याद रखनी है। और 30 जनवरी शहीद दिवस, आपको पता है महात्मा गांधी जी की इस दिन मृत्यु हुई थी। ठीक है नहीं भाई? 30 जनवरी, इसको क्या मानते हैं भाई? महात्मा शहीद दिवस। कौन सा दिवस है? शहीद दिवस। क्लियर है? नोट कर लिया आपने? जो मैंने अंडरलाइन की है तो इंपॉर्टेंट है ही है जनवरी में, और ज्यादा पूछे जाते हैं ये, क्योंकि ये क्या है भाई? भारत की जो महान विभूतियां हैं, ठीक है कि नहीं, महान शख्सियत हैं, उनके वजह से ये चीजें हैं, तो उनसे रिलेटेड इक्वेशन बनते हैं। आप अपने आप को पहचानने लग जाएंगे। ठीक है करिए, तो ये बात हमेशा याद रखना। एकांत बुद्धिमान आदमी के लिए क्या है भाई? वरदान, और मूर्ख के लिए श्राप। तो आप जरूर इस बात पे गौर फरमाना, देखना। महीने में 2 बार आप 15-15 मिनट बैठ के बिल्कुल एक बार विचार कीजिए, आपको सब चीजों का सॉल्यूशन मिल जाएगा। बाकी इस लाइफ में समस्या तो हर दिन, नहाने की समस्या है, ठंडा है यार पानी, रहाया ना, बोलो समस्या कहां नहीं, हर मिनट में समस्या है। तो मैम जो है हमारी, वो वास्तव में ब्रिलियंट है, और हम उम्मीद करते हैं कि वो जीवन में आगे तक जाएंगी। जो मैंने कमी आपको बताई उनको मैं कई बार कहता हूं कि चीजों को ज्यादा मत सोचो आप। ठीक है कि नहीं? क्लियर है? ये तो चलता रहेगा। बाकी ब्रिलियंट लड़की है, बहुत ब्रिलियंट लड़की है। हाँ जी, हमने खूब कोशिश की, वो लगातार रहे पढ़े, लेकिन वो थोड़ा उनका एग्जाम था इस वजह से। चलो देखें आगे, देखें। हाँ भाई, रियाल मुद्रा वाले देश, जिन मुद्राओं क्या है भाई? मुद्रा। तो बहुत सारे देशों की तो मुद्राएं आपको पता है। एक छोटा सा बिंदु है, रियाल जिनके हैं, तो एक ओमान, ओमान की राजधानी है मस्कट, मस्कट राजधानी भाई, ओमान मस्कट। जैसे हम इसका मैप पे देखें, हमारा भारत है, और इधर जब ये आता है यूं अफ्रीका, तो ये यहां एक देश है ऐसे, ओमान। ठीक है ना भाई? ओमान, ओमान की राजधानी मस्कट। यमन एक देश है। ईरान, ईरान की राजधानी तेहरान। हाँ भाई, ईरान तेहरान। हाँ भाई, यहां देखे अपन कतर, कतर की राजधानी भाई दोहा। और सऊदी अरब,
रियाल। ये सारे एक ही लगभग पास के ही है ना, ये वाले राया ना, ये वाले देश है सारे ही ये। तो ये इनकी राजधानी क्या है भाई, ऋषभ की क्या है भाई, इसकी मुद्रा क्या है, रियाल चलती है। ओमान में भी रियाल चलता है, यमन में, ईरान में भी रमल चलता है, कतर में भी रियाल चलता है, और सऊदी अरब में भी रियाल चलता है। कर लिया नोट आपने? कर लिया क्या? अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जामों में बारी बारी से रिपीट हुए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बारी बारी से लगातार क्या है भाई, रिपीट हुए हैं। तो देखें, सिंधु सभ्यता में आग की पक्की ईंटें कहां से मिली थी? हाँ भाई, सिंधु सभ्यता में आग में जो पक्की ईंटों को क्या कहा जाता था, सब ये नहीं है? हाँ भाई, क्या कहा जाता था? टेराकोटा। ईंटों को क्या कहा जाता था? टेराकोटा। हाँ भाई, पकी हुई मिट्टी को। अरे ईंट कब बनती है? जब मिट्टी, तो जो मिट्टी जो पकी हुई होती है उसको किस नाम से? टेराकोटा के नाम से, टेराकोटा कहा जाता था सिंधु सभ्यता में। अगला, भारत में ग्रांड ट्रक रोड जिसको जीटी रोड कहते हैं, हाँ भाई जीटी, कई बार बताया मैंने आपको, शेरशाह सूरी। हालांकि मैं आपको बताना चाहूंगा ये रास्ता जो था ये पहले से ही था। बोलो, हमारे कहां से? कलकत्ता, फिर यहां दिल्ली, अमृतसर, ओटावा, पंजाब। बोलो हाँ या ना? अरे ठीक है नहीं भाई, पाकिस्तान तक जाता है ये रास्ता। तो ये जो रास्ता तो पहले ही था, मौर्य वंश के समय ये रास्ता था। बोलो हाँ। लेकिन इसको पक्का करवाया, क्या करवाया? पक्का करवाया, इसको पक्का करवाया, और पेड़ लगवाए, पानी की व्यवस्थाएं करी, वो सब किसने की? शेरशाह सूरी ने। इसलिए इसको शेरशाह मार्ग भी कहा जाता है। याद है शेरशाह सूरी आपको? 1540 से 1545 तक, 1539 चौसा, 1540 बिलग्राम, 1544 गिरी सुमेल, मालदेव, मुट्ठी भर बहादुरी वाली बात, 45 कालिंजर अभियान में मारा गया। रुपया का काल यहीं से शुरू हुआ, जीटी रोड का निर्माण करवाया। अजय का मकबरा कहाँ है? सासाराम दिया, और हुमायूं को भगा दिया था इसने, याद है भाई? शेरशाह सूरी। हाँ जी, अगला, प्रथम भक्ति आंदोलन का आयोजन किसने किया था? हाँ भाई, रामानुजाचार्य। जो भक्ति आंदोलन है इससे रिलेटेड क्लास हम जरूर लेंगे, क्योंकि यहां से कई बार क्वेश्चन आ जाता है। तो रामानुजाचार्य, प्रथम भक्ति आंदोलन किसने भाई? रामानुजाचार्य जो थे उन्होंने भक्ति आंदोलन किया था भाई। पानीपत का प्रथम युद्ध सबको पता है, 1500 बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी। यस या नो भाई? पहला दिल्ली का सुल्तान जो युद्ध में मारा गया था 1526, किसने मारा था भाई? बाबर ने। तोप खानों का पहली बार भारत में युद्ध इसी युद्ध में हुआ था। तुगलमा पद्धति का इस्तेमाल भी इसी युद्ध में हुआ था। किसने किया था? बाबर ने। किसके खिलाफ? फिर किस पे कब्जा कर लिया? दिल्ली पे। और नया राजवंश आ गया, मुगल। कौन सा शुरू? मुगल। फिर मुगल बाबर के टाबर हुए, फिर आया ना, तो फिर उन्होंने राज किया। इस युद्ध के बाद में इसने सिक्के बंटवाए थे, कहां? काबुल में। किस नाम के? शाहरुख नाम के सिक्के बंटवाए थे, इसलिए वहां के लोगों ने इसको क्या कहा? बाबर का उपनाम क्या है भाई? अरे बाबर को, बाबर की जो बाबरनामा लिखी, तुझके बाबरी, तुझके बाबरी, बाबर की क्या है? आत्मकथा। किस भाषा में? तुर्की में थी। अनुवाद किसमें? फारसी में हुआ था। तो ये बाबर था भाई। तराइन की पहली लड़ाई सबको पता है, पृथ्वीराज चौहान वर्सेस मोहम्मद गोरी, 1191 में। फिर प्रथम और द्वितीय। पहली में कौन जीता? दूसरी में गोरी। फिर 94 में एक दूसरा था क्या? चंदावर। इस पृथ्वीराज चौहान के ससुर किसको? जयचंद गढ़वाल को, कन्नौज का जो राजा था उसको हराया था मोहम्मद गोरी ने। ये सियानो, ये भी बहुत निर्णायक युद्ध थे। अगर ये नहीं होते तो बाहरी जो है भारत में कभी कब्जा नहीं कर पाते। या सियानो। और पृथ्वीराज चौहान का हारने का कारण उसकी जो प्रेमिका या जो थी, क्या नाम? सहयोगी था। कौन थी भाई? पृथ्वीराज चौहान का एक खास आदमी, कौन? चंद्रबरदाई। कौन था भाई? चंद्रबरदाई। कौन सी? पृथ्वीराज रासो। यस या नो? फिर यहां से तराइन की लड़ाई हुई 1192 में। पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ था? बाबर। आगे पानीपत की दूसरी लड़ाई कब? पानीपत में 3 लड़ाई हुई, और तीनों भारतीयों के लिए क्या रही? बेकार। क्योंकि पहली 1526 में कौन हार गया? इब्राहिम लोदी हार गया। एक तुर्क जीत गया, कौन?
बाबर 1556। अब की बार बाबर का पोता अकबर और हेमू, हिंदू अंतिम हिंदू राजा हेमू विक्रम वो हार गया, ठीक है। और पानीपत की तीसरी 1761 में कौन दबंग हो रहे थे? मराठा। और मराठाओं को कौन? अहमद सफदर। अच्छा, ये इस समय मराठाओं का जो छत्रपति वो कौन था बताओ? देखिए, बालाजी बाजीराव, जिसको नाना साहब कहते हैं। बोलो, बालाजी बाजीराव, यसियानो। और उधर से सदाशिव राव, कौन था मेन सेनापति? वो था सदाशिव राव, लेकिन वहां कौन था? बालाजी बाजीराव। एक पेशवा था गए, ठीक है। करिए, किसका पोता था बताओ? देखिए, बालाजी विश्वनाथ और पिता इनके बाजीराव। ठीक है भाई, शाबाश। अब अगला जहांगीर, ये हो गया ना, 56 में होगी। जहांगीर का अर्थ क्या होता है भाई? विश्व विजेता। जहांगीर का दूसरा नाम सलीम, किसका बेटा था भाई? ये चित्रकला का स्वर्ण काल, किसके काल को? न्याय की जंजीर जहांगीर, मेहरुनिसा जहांगीर, अनारकली जहांगीर, यसियानो। अच्छा, जहांगीर नामा किसने लिखा? पहले जहांगीर ने, और बाद में पूरा किसने किया? मोतीबिंद खान ने। किसने भाई? जहांगीर। यसियानो, चित्रकला के लिए कौन जाना जाता है? जहांगीर, जिसका सलीम। यसियानो, सिखों के 5वें गुरु को फांसी किसने दी थी? 1600 सॉरी कब? 1605 में, 1606 में। 1605 में तो अकबर मरा था, और 6 में फिर ये हुआ था सब। हाँ भाई, चलो ठीक है, छोड़ो। तो ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्या? क्या सारे पढ़ रखे हैं भाई? चलो अगला देखो, भारतीय संविधान। इससे भारतीय संविधान से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है कि नहीं है? देखो देखो एक बार देखो भाई, जल्दी देखो। हाँ जी, भारतीय संविधान, इसको देखते हैं साहब अपन। प्रस्तावना की भाषा किस देश से ली गई? ऑस्ट्रेलिया से ली गई। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो बारी बारी क्या होते हैं भाई? रिपीट होते हैं एग्जाम में। होते कि नहीं होते भाई? हाँ जी, प्रस्तावना की भाषा किससे? ऑस्ट्रेलिया से। संविधान के मूल कर्तव्यों का वर्णन कहां से? अनुच्छेद 51A। किससे भाई? संविधान में मूल कर्तव्य का जो वर्णन है वो कौन से अनुच्छेद में है? 51A में। भारत के किस राज्य का समान नागरिक संहिता लागू है भाई? भारत में किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? कहां है? गोवा में। क्या? आर्टिकल 44। अगर आर्टिकल की बात करें तो 44 आर्टिकल। भारत के संविधान की प्रस्तावना प्रथम संशोधन कब हुआ? ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत की संविधान की प्रस्तावना में, संविधान में नहीं, संविधान में तो बहुत पहले हो गया था। कब? संविधान में संशोधन तो पहले हो गया था, ठीक है कि नहीं? प्रस्तावना जो है संविधान की, उसमें जो संशोधन, प्रस्तावना है उसमें जो संशोधन हुआ कब हुआ? 1976 में, आर्टिकल 42 के तहत। कौन से के तहत? 42वां, जिससे संविधान की क्या? आत्मा। ये क्वेश्चन कई बार पूछा है भाई। संविधान की क्या कहा जाता है? आत्मा कहा जाता है। किसको? 42 संविधान को। हाँ भाई, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति किस राज्य के थे? पहले राष्ट्रपति बने कौन थे? बोल दो। राजेंद्र प्रसाद। कौन थे भाई? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और मैं आपको बताऊं, जो चंपारण हुआ था 1917 में, उस चंपारण में मुलाकात हुई थी गांधी जी और किसकी? राजेंद्र प्रसाद। चंपारण कहां हुआ था? बिहार में हुआ था। जब नील की खेती पे गांधी जी गए थे तो वहां मुलाकात हुई। कहां के थे? बिहार के राजेंद्र प्रसाद जी। संविधान के किस भाग में नागरिकता का वर्णन है? भाग 2 में नागरिकता का क्या है भाई? वर्णन है। मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? मौलिक अधिकार है उनका निलंबन कौन कर सकता है? राष्ट्रपति कर सकता है साहब। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हैं। कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हैं। भाषाएं कितनी है? 22। भाषा कितनी है? 22। भारतीय संविधान की अस्पृश्यता उन्मूलन किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 17 में। अनुच्छेद आर्टिकल 17। धार्मिक स्वतंत्रता अधिकार किस अनुच्छेद से है? 25 से। धार्मिक के लिए कौन सा भाई?
25। आपको धर्म, कोई भी धर्म अपनाओ, इसकी आपको छूट है। अनुच्छेद कौन सा कहता है? ये 25 अनुच्छेद कहता है कि आप किसी भी धर्म को अपना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है भाई। मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार किसको है? संसद को। मौलिक अधिकारों में संशोधन करना कौन करेगा? संसद करेगा। संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदेश कौन देता है? नीति निर्देशक तत्व। कौन देते भाई? नीति। कल्याणकारी राज्य का आदेश कौन देता है? नीति निर्देशक तत्व देते हैं। संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा कहा जाता है? लोकसभा। प्रतिनिधि, अब जानते हैं संसद में दो होती है, राज्यसभा और, तो राज्यसभा के तो कैंडिडेट हम थोड़ी चुनते हैं, इनडायरेक्टली होते हैं क्या? लेकिन लोकसभा कैंडिडेट कौन चुनते हैं? कितने हैं लोकसभा सीट अभी? उनमें से है कितनी भी? 543। 545 है, उनमें से कितनी भाई? 543। बाकी मनोनीत होते हैं। यस यारो 552 टोटल होती है क्या भाई? और राज्यसभा में कितनी है? 245 है। कितनी है भाई? 200। लोकसभा तो उनमें जो प्रतिनिधि यही होते हैं, हम डायरेक्ट चुनते हैं ना लोकसभा मेंबर को, रहाया ना, जिसको हम क्या कहते हैं भाई? विधायक कहते हैं। अच्छा, अरे जो लोकसभा में बैठता है उसको विधायक कहा जाता है, वो तो विधानसभा में बैठता है। अरे आया ना, हद हो गई यार, तुम बड़े बावड़े। अरे विधायक बैठता है अपने विधानसभा, विधानसभा विधायक, विधानसभा सांसद संसद। तो सांसद का चुनाव नहीं होता? नहीं होता क्या सांसद के चुनाव? अभी होंगे सांसद के चुनाव, ठीक है? करिए। हाँ जी, अगला, राजस्थान में से कितने सांसद चुन के जाते हैं? 25। अरे भैया फिर वही बात है, दो सदन, लोकसभा और, लोकसभा के जो खिलाड़ी उनको अपन खुद चुनते हैं, उनको सांसद कहते हैं। 25 सीट जाती है राजस्थान की, ये 25 जने जाएंगे। और भारत, राजस्थान की बात करेंगे, राजस्थान में ये होना चाहिए। और 10 जो है वो है राज्यसभा, ये दूसरी है राज्यसभा में। इसमें कितने जाते हैं? ठीक है, करिए 10 जाते हैं राज्यसभा में। कितने आदमी? 35 आदमी राजस्थान की बात करेंगे, कहां? संसद में। सर्वाधिक जो है किसका है? यूपी का है, क्योंकि लोकसभा सीट भी है और दोनों सीटें वही सर्वोदय। हाँ भाई, अगला, प्रधानमंत्री का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, सबको पता है। 5 वर्ष का फिर से चुना जाएंगे। कौन चुनता है? उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देगा? राष्ट्रपति त्याग पत्र उल्टे देते हैं, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को। अच्छा, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति को शपथ सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। कौन दिलाता है? मुख्य न्यायाधीश। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन? लोकसभा अध्यक्ष जो है उसका चुनाव लोकसभा सदस्य करेगा। लोकसभा स्पीकर होता है ना भाई, जैसे अभी राजस्थान का तो है। कौन है? ओम माथुर। ओम माथुर थोड़ी, ओम बिड़ला। ओम माथुर नहीं, ओम बिड़ला, कोटा से सांसद है ओम बिड़ला। अब राज्य के शासन का वास्तविक अध्यक्ष कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। राज्यपाल पद हेतु न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष से नीचे राज्यपाल नहीं बनेगा। किस अनुच्छेद के अंतर्गत उपराष्ट्रपति पद की व्यवस्था है भाई? अनुच्छेद 63। उपराष्ट्रपति की बात करें तो अनुच्छेद 63, और राष्ट्रपति 53। 53 63 सही है कि भाई? 53 में राष्ट्रपति, 63 में उपराष्ट्रपति। ये सब पढ़िए आपने बातें। अब भाई भारत में मुख्य कितने बंदरगाह हैं? 13 बंदरगाह। कितने बंदरगाह है? 13 बंदरगाह। भारत की जलवायु कैसी है? मानसूनी जलवायु है। कौन सी भाई? भारत की सबसे लंबी नदी? भारत किस नदी का स्रोत भारत के बाहर है? ब्रह्मपुत्र का भी है और 2 है। कौन कौन सी? एक सिंधु और एक सतलज। बोलो, ये बाहर से ही तो आती है, और है छोटी नदी। मुख्य नदियां हो गई। कौन सी नदी ज्वार नदीमुख बनाती है? नर्मदा। 2 नदियां, नर्मदा और ताप्ती। बताया था नर्मदा और ताप्ती। ज्वार नदीमुख जिसको एस्चुरिन कहते हैं, एस्चुरी कहते हैं। अरे हाँ यार, मिट्टी को खोदती है। बोलो, भारत का बंदरगाह कौन सा है भाई? भारत का कृत्रिम बंदरगाह, भारत का कृत्रिम बंदरगाह चेन्नई और मद्रास। चेन्नई और मद्रास में जो बंदरगाह वो कौन सा है भाई? कृत्रिम बंदरगाह है। किस नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है? दक्षिण की, हाँ, बूढ़ी गंगा भी कहते हैं। दक्षिणी भारत की क्या कहा जाता है भाई? दक्षिणी गंगा। दक्षिणी, अच्छा, दक्षिणी गंगा और दक्षिण भारत की बात आती तो कावेरी। देखो, दक्षिण गंगा और दक्षिण भारत की बात करें भाई, भारत में पूरे में नीचे कौन सी बड़ी नदी है? कावेरी। और दक्षिण गंगा
गोदावरी। ठीक है कि नहीं भाई? बूढ़ी गंगा भी कहते हैं। प्रायद्वीप है, भारत की सबसे बड़ी नदी भी है ये। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र का नाम जमुना, गंगा का पद्मा, जमुना और पद्मा मिलके मेघना। बिहार का शोक कोसी, पथ बदलने वाली नदी भी कहते हैं कोसी को। शांत घाटी साइलेंट का है केरल में। किस लिए जानी जाती है भाई? ये जैव विविधता के लिए। किसके लिए? जैव विविधता के लिए। याद है कि नहीं भाई? काठमम की पहाड़ियां, इलायची का पहाड़ केरल में ही तो है। किस सिंधु नदी का उद्गम कहां होता है भाई? मानसरोवर झील या कैलाश पर्वतमाला। भारत की किस नदी का अंतर्देश जल निकास है? लूणी का। अंतर्देश से मतलब ये लूणी पाकिस्तान के कहा? पाकिस्तान तक पहुंच जाती है, फोर्ट अब्बास तक। कहां पहुंच जाती है? पाकिस्तान के फोर्ट अब्बास। अंतर्देश, अंतर्देश से जल निकास समझ गए भाई? हाँ भाई, अंतर्देश। ठीक है कि नहीं भाई? पहुंच गई साहब। दो नदियों के बीच के उपजाऊ मैदान को दोआब क्या कहा जाता है? दोआब। प्रायद्वीप में भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी। ब्रह्मपुत्र नदी कहां से निकलती है? ठीक है भाई। और सांगपो इसे क्या कहा जाता है? तिब्बत में क्या कहते हैं? सांगपो। कौन से दर्रे से प्रवेश करती है? माजुली द्वीप कहां बनाती है? असम में माजुली द्वीप बनाती है। कौन सी नदी? डिगबोई, जो भारत का पहला तेल का कुआं, वो इसी की नदी की घाटी में मिलता है असम में। भागीरथी और अलकनंदा का संगम है देवप्रयाग। याद है भाई? देवप्रयाग। 5 प्रयाग है क्या? अरे सही है भाई। भागीरथी और अलकनंदा, यहीं से क्या कहलाती है? गंगा। देवप्रयाग। कौन सी नदी अपना रास्ता बदलने के प्रसिद्ध है? ठीक। सतपुड़ा और विंध्याचल के बीच कौन सी नदी बहती है? नर्मदा बहती है भाई। केरल की नीरव घाटी में स्थित किस प्रकार के वन है? उष्णकटिबंधीय वन है। कौन से वन है भाई? उष्णकटिबंधीय। ये भाई राम मंदिर है सर। हाँ बिल्कुल सही, 22 जनवरी को राम मंदिर। ये गेट पे आप देख लो साहब, ऐसे हाथी, फिर क्या है भाई? शेर है, और ये गरुड़ है साहब। ये ठीक है कि नहीं है? ये प्रतीक चिन्ह है किसमें भाई? राम मंदिर में, मुख्य द्वार पर। देखो हाथ, शेर। हाँ भाई देखो, ये पूरी है भाई राम मंदिर के मुख्य द्वार पर स्थापित किए गए। भगवान हनुमान, किसकी फोटो है भाई? हनुमान जी भी है। ठीक है, ये पूरी पिक्चर नहीं है, कट रही है। हाँ भाई, हनुमान जी भी है इसमें, और फिर है शेर है, हाथी है, और गरुड़ की मूर्ति लगी हुई है साहब। कितनी मूर्तियां हैं भाई? 4। ठीक है भाई। अगला देखें अपन, देखो देखो जल्दी से, क्या है? गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ। पिता का नाम सुद्धोधन। महावीर स्वामी के बचपन का नाम, महावीर स्वामी के बचपन का नाम सिद्धार्थ। पिता का नाम, इसके बड़ा नाम था सिद्धार्थ। अब भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति। आजकल एक बीच में और पद हो गया ना, सीडीएस आया ना, फिर अभी कौन है सीडीएस? अनिल चौहान। पहले सीडीएस, हाँ पहले कौन थे? बिपिन रावत थे। रतौंधी विटामिन ए, विटामिन ए रतौंधी की वजह से होता है क्या भाई? पोंगल किसमें? पोंगल त्योहार कहां भाई? तमिलनाडु में। यस या नो? अभी बनाया जाता है भाई, मकर संक्रांति बनाते हैं तो तमिलनाडु में पोंगल, और केरल में ओणम। अबे ओणम किसमें? केरल में। और पोंगल किसमें? तमिलनाडु। याद है भाई? अबे गीता और भांगड़ा टेलीविजन का आविष्कार बेयड ने। कल बात की थी क्या? भारत की पहली महिला शासिका रजिया सुल्तान। 36 से किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की बेटी थी। मछली किसकी सहायता सांस लेती है भाई? इनकलाब जिंदा का नारा, इनकलाब जिंदाबाद। ठीक है। अब जलियांवाला बाग हत्याकांड कब होता है भाई? 1919 में। अमृतसर में आता है भाई? ठीक है भाई। अगला देखो, मैथमेटिक्स। आम सबसे बड़ा उत्पादक देश? केला सबसे बड़ा उत्पादक देश? सेब का सबसे बड़ा उत्पादक देश? चीन। अंगूर का सबसे बड़ा होता इटली। संतरा का सबसे ब्राजील। हाँ भाई, मौसमी है भाई। कौन है भाई? भारत। पपीता का भारत। अनार का भारत। हाँ भाई, नाशपाती का चीन। नींबू का, आंवले का, गन्ने का ब्राजील है भाई सबसे बड़ा। बादाम का अमेरिका। बुद्धि तभी तेज होती है अमेरिका वालों की। हाँ भाई, चीन। स्ट्रॉबेरी का अमेरिका। ब्लूबेरी का अमेरिका। बेर का, तरबूज का, चेरी का, चेरी कहां होगी भाई? तुर्की में।
बेल का सबसे बेर हो गया शायद ये, ठीक है नहीं बात। मीठा आलू चीन, अमरूद का खजूर, खजूर कहां जाने पड़ेंगे भाई, मिस्र जड़में। नगर और उनके उपनाम, आगरा, ताजमहल है तो ताज नगरी है क्या, आगरा बसाया कब था 1500, किसने बचाया था, सिकंदर लोदी ने। फिर इसको राजधानी बनाया भाई 1506 में आगरा, और आगरा का ताजमहल किसने, शाहजहां ने। आगरा में लाल किला किसने, अकबर ने। आगरा के लाल किला में जो मोती मस्जिद किसने, शाहजहां ने। आगरा में जामा मस्जिद किसने, जहांरा ने। बोलो हाजी। अयोध्या राम जन्म स्थल, अलीगढ़, हाँ अलीगढ़ को ताला नगरी कहते हैं भाई। इलाहाबाद संगम नगरी या प्रयागराज, प्रयाग राज भी तो कहते हैं, यहां गंगा और यमुना मिलती है। अब मथुरा कृष्ण नगरी, मथुरा ये किस नदी पे भाई, ये यमुना पे। कौन सा भाई, यमुना पे। आगरा भी किस पे है, यमुना पे भाई, आगरा भी यमुना पे भाई शहर। कन्नौज खुशबुओं का शहर, किसका शहर भाई, लखनऊ नवाबा का शहर। फिरोजाबाद सुहाग नगरी, इसके नाम जाना जाता है साहब। हाँ भाई, प्याज में खाद्य भाग कौन सा होता है भाई, प्याज में जो खाते हैं उसको क्या कहते हैं, तना। जो प्याज अपन खा रहे हैं वो प्याज पेड़ के तना को खाते हैं। किसको खाते हैं, तना। जैसे कुछ सब्जियों में फूल खाते हैं, किसी की जड़ खाते हैं, तो प्याज में जो होता है, जो अपन खाने वाली जो चीज है उसको क्या कहते हैं, तना कहते हैं। ठीक है कि नहीं भाई, प्याज के ऊपर होता है ना जो पत्ते आते हैं, अरे बोलो नीचे जड़ें होती है, बीच में क्या होता है भाई, ये तना होता है, प्याज का तना। अब पंचतंत्र का लेखक परमाणु बम किस सिद्धांत पे काम करता है, नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय विखंडन। परमाणु बम किस पे है, नाभिकीय विखंडन। अब पायरिया रोग शरीर में किस अंग को प्रभावित करता है बताओ, पायरिया कहां होता है भाई, दांत मसूड़ों में होती है ना पायरिया रोग। विटामिन सी की कमी से दांत व मसूड़े, पायरिया। पार से किसकी गाय है, खगोलीय दूरी। पार से किसकी भाई, पानी की बूंदों को गोल होने का कारण परिस्थिति तनाव, परिस्थिति तनाव होता है, बूंद डालो धीरे धीरे क्या होगी, गोल हो जाएगी। जब पानी का घनत्व अधिकतम किस तापमान में रहता है भाई, 4 डिग्री पे क्या होता है भाई, घनत्व हाईएस्ट होता है। ठीक है, 4 डिग्री तापमान पे जो घनत्व क्या होगा, हाईएस्ट होगा, किसका, पानी का। उससे नीचे जाएंगे तो जमने लग जाएगा, ऊपर आएंगे तो ठीक है नहीं भाप रूप में परिवर्तित होने लगेगा 4 डिग्री सेल्सियस। पानी का रासायनिक सूत्र क्या है भाई, H2O। क्या है भाई, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी रे, जे थॉमसन ने। नाभिकी, प्रोटीन की, गोल्ड, और न्यूट्रॉन की चैडविक ने की थी। सामान्य ज्ञान। विश्व की सबसे लंबी नदी, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ, 1869 पोरबंदर में होता क्या, जलियांवाला बाग हत्याकांड, असहयोग आंदोलन, असहयोग 1900 और 1922 में वो आता है क्लोज, चोरा चोरी कांड। कौन सा कांड भाई, चोरा चोरी, चोरी नहीं हुई थी भाई, हाँ पुलिस स्टेशन को जला दिया था, चोरा चोरी कांड। उसकी वजह से 1922 में क्या हो गया, बंद हो गया। अब भारत की सबसे लंबी नदी गंगा। सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह बृहस्पति। सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह शुक्र ग्रह। कौन है भाई, शुक्र। भारत का शोक किस नदी, भारत का शोक किस नदी को कहा जाता है, कर्मनाशा को। किसको कहा जाता है भाई, कर्मनाशा। बिहार का शोक, बंगाल का शोक, असम का शोक, उड़ीसा का शोक, उड़ीसा का ब्राह्मणी या महानदी भी हो सकता है भाई, महानदी, ब्राह्मणी या महानदी। झारखंड का दामोदर। अब चीन का शोक हांगो, जिसको पीली नदी भी कहा जाता है। कौन सी नदी भाई, पीली नदी। तेल नदी की कहां है भाई, नाइजीरिया में। कहां है भाई तेल नदी, नाइजीरिया में। तेल है भाई, इसको पानी को देखो तो तेल जैसा लगता है, नाइजीरिया में इस तेल नदी। विश्व की सबसे बड़ी नदी नील नदी, किस देश से, मिस्र से, विक्टोरिया झील से निकलती है। भारत की सबसे बड़ी नदी गंगा नदी है। गुलाम वंश का संस्थापक गरसोपा जोग जलप्रपात, शरावती नदी कहां भाई, कर्नाटक में। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात हुआ करता था, आजकल कुचिकल जलप्रपात है भाई सबसे ऊंचा। कौन सा भाई, कुचिकल जलप्रपात है। यस। अर्थशास्त्र का जनक बताओ भाई, चाणक्य, विष्णुगुप्त, कौन सी किताब, कौटिल्य, सारे नाम किसके थे। इस साम्राज्य में सेनापति मंत्री थे चंद्रगुप्त मौर्य में। गणानंद को कहा था क्या, मूल सहित हाँ चोटी बांध के। सांची का स्तूप किसने बनवाया था,
तो कितने रुपए के नोट पे है? 200 रुपए के नोट पे कौन सा है भाई? सांची। कहां पर है? एमपी में है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहां है भाई? अमेरिका में। ध्वनि को मापने की इकाई डेसिबल। यस या नो? अगला बिंदु है राष्ट्रीय नेशनल पार्क, इनकी बात करेंगे अगले क्लास में। यस या नो? अरे समझ में आ गई क्या? जितने क्वेश्चन पढ़े सारे बातें आपको बेसिक पता होनी चाहिए, ये तो पता ही होना चाहिए। अगली बात करेंगे अगली क्लास में। थैंक यू।